हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ये सब्जेक्ट हेल्प करेगा एमकॉम के स्टूडेंट्स को, एमबीए के स्टूडेंट्स को, उन स्टूडेंट्स को जो कि यूजीसी नेट, कॉमर्स और मैनेजमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एज वेल एज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो कि जिनके करिकुलम में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन होगी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की, जिसका हम जानेंगे आज मीनिंग, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का, पर्पस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, एज वेल एज वो प्रॉब्लम एरिया जहां मैनेजरियल इकोनॉमिक्स यूज़ होगा। तो बढ़े अपने टॉपिक के साइड, तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मीनिंग देखिए। मैनेजरियल इकोनॉमिक क्या है, मीनिंग मैं बताती हूँ आपको। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या बोला गया? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन्वॉल्विंग द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक मेथड्स इन द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, यहाँ क्या बोला गया कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जहाँ पर इकोनॉमिक मेथड्स जो भी हम यूज़ करते हैं उन्हें कहाँ यूज़ कर रहे हैं? डिसीज़न मेकिंग में। मतलब जहाँ इकोनॉमिक प्रिंसिपल, इकोनॉमिक रूल रेगुलेशन का यूज़ डिसीज़न मेकिंग में किया जाए, उसे आप क्या बोलोगे? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अब हम बात करें इकोनॉमिक्स के अंदर हमने क्या पढ़ा। इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक्स क्या है? गुड्स को क्या पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक्स में? प्रोडक्शन कंसेप्ट पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट पढ़ते हैं कि प्रोडक्शन टू कंज्यूमर, मतलब प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर गुड्स कैसे पहुंच रहा है, कौन कौन सी मार्केट कंडीशंस होती है, कैसे प्राइस सेट करते हैं। इसके अलावा कंजम्पशन की, एक कंज्यूमर जो कमा रहा है, जितनी इनकम जनरेट कर रहा है, उतना उसका कितना पार्ट वो कंज्यूम कर रहा है और कितना पार्ट वो सेव कर रहा है। क्लियर इतना? तो मैंने अभी तक क्या बताया? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स किसका पार्ट है? मेजर इकोनॉमिक्स की ही एक ब्रांच है। यहाँ पर क्या किया जाता है? इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स का यूज़ किया जाता है। किस लिए? मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए। इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स एक स्टडी है जहाँ पर हम किस किस के बारे में स्टडी करते हैं? प्रोडक्शन, कंजम्पशन और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो क्या हुआ? यूज ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। जैसा कि हम जानते हैं इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है? बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? इकोनॉमिक के रूल्स और प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं ताकि हम ऐसे डिसीजन ले सकें कि हम कम से कम रिसोर्सेज को अच्छे से कैसे यूटिलाइज कर सकें। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ें। उसके बाद मैनेजर कैसे यूज़ करते हैं इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को? मैनेजर्स यूज़ करते हैं अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। अभी हमने बात करी थी ना स्कैर्स रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए। तो रिसोर्स एलोकेशन में, ओवरऑल आउटपुट बढ़ाने में, साथ ही साथ एफिशिएंसी बढ़ाने में और मिनिमाइज करने में अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। क्या बोला कि क्या किस चीज़ में यूज़ होगा हमारा इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल का? सबसे पहले प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज करने में, मतलब जितना हो सके कंपनी प्रॉफिट कमा सकती है उतना प्रॉफिट कमा सके, रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करवा सके और साथ ही साथ कंपनी की आउटपुट को बढ़ाया जा सके। आउटपुट को बढ़ाने के साथ साथ, मतलब ये चीज़ें तो हम बढ़ाएंगे, प्रॉफिट भी बढ़ाएंगे, आउटपुट भी बढ़ाएंगे, उसके साथ साथ कंपनी की एफिशिएंसी भी बढ़नी चाहिए और साथ में जितनी भी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं उन्हें क्या करना है? मिनिमाइज करना है। क्लियर इतना? अब देखिए क्या होता है। मैनेजरियल डिसीजन इन्वॉल्व फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग क्या होता है? जब हम फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शंस करते हैं, फ्यूचर के बारे में डिसीजन लेते हैं, दैट इज़ फोरकास्टिंग। तो मैनेजरियल डिसीजन के अंदर क्या होता है? फोरकास्टिंग होता है, जिसके अंदर क्या किया जाता है? जिसके अंदर हम देखते हैं लेवल ऑफ रिस्क क्या है और अनसर्टेनिटी क्या है, और इसके साथ साथ ये हेल्प करेगा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स टेक्निक्स का एंड इन परफॉर्मिंग मैनेजर्स इन डिसीजन
इन्फॉर्मिंग बोल सकते हो, असिस्टिंग कि मैनेजर्स की हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं क्रक्स में, कंक्लूजन में इसका आपको मीनिंग बताऊं तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स के रूल्स और प्रिंसिपल्स को यूज़ करना, किस लिए? मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में। क्लियर हुआ मीनिंग? नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़े। पर्पस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, बेसिकली 2 पर्पस है, बाकी इसके और भी पर्पस है। तो सबसे पहले जो हम बार बार कर रहे हैं, क्या इकोनॉमिक के प्रिंसिपल को किस में यूज़ कर रहे हैं? मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में। तो वही हमारा फर्स्ट पर्पस हुआ, टू ऑप्टिमाइज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग को ऑप्टिमाइज करना है। कब ऑप्टिमाइज करना है? व्हेन फर्म इज़ फेस्ड विद प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टेकल्स, कि जब फर्म के सामने कोई मुसीबतें आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो वो डिसीजन ले सके। किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए? मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरीज एंड प्रिंसिपल। हमने इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, एक होती है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं? हम इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट स्टडी करते हैं। मतलब मान लो किसी हम डोमेस्टिक कंट्री के मैक्रो इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट की बात करें तो वहाँ पर जितनी फॉर्म्स हैं सब पूरी ओवरऑल प्रोडक्शन की स्टडी करना, ओवरऑल कंजम्पशन की स्टडी करना, दैट इज़ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। वहाँ हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, मैक्रो में हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं। ऑल द फॉर्म्स, ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द पीपल रिसाइडिंग इन अ कंट्री, हम उसकी बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सेकंड, तो फर्स्ट पॉइंट समझ आया? फर्स्ट पर्पस क्या है? डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, जब भी फॉर्म के सामने कोई भी प्रॉब्लम आए। और क्या यूज़ करके? माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, इनके कंसेप्ट क्लियर हैं, उन्हें मालूम है, उनको यूज़ करते हुए डिसीजन लेना। नेक्स्ट है टू एनालाइज द पॉसिबल इफेक्ट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग डिसीजन। इसके अंदर क्या करना है कि जो डिसीजन हमने लिए उसके शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, किस चीज़ के ऊपर? रिवेन्यू पर और प्रॉफिटेबिलिटी पे। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप उसका रिप्लाई करना कमेंट बॉक्स के अंदर कि रिवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखते हैं, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका मीनिंग क्लियर करूँगी कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं। पॉसिबल इफ़ेक्ट जो डिसीज़न लिए, शॉर्ट टर्म डिसीज़न लिए हों चाहे लॉन्ग टर्म डिसीज़न लिए हों, उनका किन 2 चीज़ों पर इम्पैक्ट देखा जा रहा है? एक देखा जा रहा है रिवेन्यू पर और दूसरा देखा जा रहा है प्रॉफिटेबिलिटी पर, ठीक है। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस, कि कंपनी कितने अच्छे से काम कर रही है वो चेक करने के लिए कि परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो भी हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का यूज़ करते हैं। कंपनी के लिए टारगेट सेट करने के लिए या फिर गोल सेट करने के लिए भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का यूज़ होगा कि कितना आपने टारगेट रखना है। टैलेंट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, टैलेंट मैनेज कैसे करके रखना है और टैलेंट को डेवलप किस तरीके से करना है, वहाँ भी हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का यूज़ कर सकते हैं। वही एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी के बीच डिफ्रेंशिएट करके हम देख सकते हैं कि कैसे टैलेंट को मैनेज किया जा सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहाँ हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम एरियाज़ हैं जहां मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में। ये वही है प्रॉब्लम्स वेयर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। देखिए सबसे पहले कि जो एक कंपनी प्रोडक्शन कर रही है, जो इस भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही है, उसका प्राइस कितना रखना है, क्वांटिटी कितनी परचेज करनी है, क्वांटिटी कितनी परचेज करनी, कितनी प्रोड्यूस करनी है, मतलब रॉ मटेरियल कितना परचेज करेंगे और प्रोड्यूस कैसे करेंगे। तो वहाँ क्या करना पड़ेगा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के, इसमें हमें ये जानना पड़ेगा ना मार्केट में डिमांड कितने की आ रही है, जितने की डिमांड आएगी उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होगा, उसके अकॉर्डिंग ही क्या करना है। अगर मान लो हमारा मार्केट बेस्ड प्राइस है तो हमारा प्राइस कहाँ सेट होता है, वेयर डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब जहाँ डिमांड सप्लाई के इक्वल होती है वहाँ पर हम क्या करते हैं, प्राइस सेट करते हैं, वो लेवल प्राइस का। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ, ये जानने के लिए कि एक फॉर्म कितना प्रोड्यूस करेगी और किस प्राइस पर प्रोड्यूस करेगी। सेकंड पॉइंट है वेदर टू इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग करंट स्टाफ और टू टुक इनटू द मार्केट, कि हमारे पास स्टाफ अवेलेबल है पहले से, हम उसी को ट्रेन करें या फिर मार्केट से हायर कर लें नया स्टाफ। ऐसी प्रॉब्लम अगर आ जाए तो वहाँ भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का यूज़ होगा। नेक्स्ट है व्हेन टू परचेज और
रिटायर फ्लीट इक्विपमेंट्स, कि हमें जो नए पुराने हो चुके हैं हमारे इक्विपमेंट्स उन्हें रिपेयर कराना है या फिर नए मार्केट से परचेज करने हैं और कब परचेज करने हैं। डिसीजन रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग द कंपटीशन बिटवीन टू फॉर्म्स, दो फॉर्म के बीच में कंपटीशन है तो वहाँ पर प्रॉफिट कैसे इंक्रीज किया जा सकता है वो जानने के लिए भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का यूज़ होगा। उसके बाद द इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर एंड कॉम्पिटिटर इंसेंटिव प्लान ऑन बिजनेस डिसीजन, कि जो हम कंज्यूमर को इंसेंटिव्स दे रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटर इंसेंटिव प्लान्स हैं कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए वो कैसे हेल्प कर रहे हैं बिजनेस में, तो वहाँ भी हम किसका यूज़ करेंगे, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग का। तो ये था एक जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी यू कैन आस्क बाय पुटिंग योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, बने रहिए और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आए आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।